अध्याय 61। तकनीक हाथ में आ गई। चेन श्वानतयान सफलता के बिल्कुल करीब। प्रतिभाशाली लोग प्रायः घमंडी और आत्ममुग्धा होते हैं। जो लोग हिडन ड्रैगन के रूप में पहचाने जाते थे, वे पिछले 300 वर्षों में 5 या यहाँ तक कि 6ठे क्षेत्र तक पहुँच चुके साधक थे। उस समय सु वानछिंग एक अपवाद थी, जिसने हिडन ड्रैगन की श्रेणी में प्रवेश किया। लेकिन सु वानछिंग वास्तव में भयावह थी। तीसरे क्षेत्र के शिखर पर रहते हुए उसने कई चौथे क्षेत्र के साधकों को मार गिराया और यहाँ तक कि 5वें क्षेत्र के एक हिडन ड्रैगन के सामने भी बिना पराजित हुए डटी रही। विशेष रूप से उसकी लगभग डरावनी गति से होने वाली प्रगति ने उसकी स्थिति को जल्दी ही मजबूत कर दिया। लेकिन चू निंग कौन था? उसे किसी ने कभी देखा ही नहीं था। क्या उत्तर क्षेत्र में एक और प्रतिभाशाली तलवार साधक उभरने वाला था? कई लोग भले ही असंतुष्ट थे, फिर भी ये देखना चाहते थे। क्या उसी वंश और संप्रदाय का एक शिष्य सु वानछिंग जैसे ही आभा रखता होगा? कई आकृतियां तेजी से ताइश्वान संप्रदाय की शाओ झू चोटी पर पहुंची। पीछे पीछे आते हुए चेन श्वानतयान ने हड़बड़ाकर कहा, यही शाओ झू चोटी है, यहीं वे रहते हैं। इस समय चेन श्वानतयान मन ही मन कोस रहा था। क्या मजाक है? ये लोग इतनी जल्दी आ गए। अगर मारना ही है तो मार दो। अगर वे उन्हें मार दे तो चेन श्वानतयान की भी एक चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन साधना की तकनीक अभी तक हाथ नहीं लगी थी। लगभग 500 लोगों का जमावड़ा, या तो हिडन ड्रैगन या मानव और पृथ्वी रंग के लोग। भीड़ के पीछे खड़ा तियानश्वान ताओइस्ट बालक फैंग मिंग मुस्कुरा रहा था। अमर तलवार के स्वामी शान जियन भी देखना चाहते थे कि उसके पास कैसी आभा है। यहाँ कोई भी अपनी शक्ति के बल पर दूसरों को नहीं दबाता। महान साधक कमजोरों पर हमला नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा करना अपमानजनक माना जाता था। लेकिन भले ही ये शक्तिशाली बुजुर्ग स्वयं कार्रवाई न करें, क्या चू निंग उनका सामना कर सकता था? आओ, इस दाववादी को तुम्हारी अमर तलवार की शक्ति देखने दो। लेकिन उन्हें चू निंग और सु वानछिंग नहीं दिखे। उन्होंने केवल एक छोटी लड़की को देखा, जो अमर गुफा के सामने उकड़ू बैठी घास से खेल रही थी। तियानश्वान ने भीड़ पर नजर डाली और कई परिचित चेहरे पहचान लिए। चारों क्षेत्रों द्वारा संयुक्त रूप से गुप्त क्षेत्र की खोज के समय उसने इनमें से कई लोगों को देखा था। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। ये सुनकर एक बूढ़े ने उदासीन स्वर में कहा, अमर तलवार तियानश्वान, हमने सुना है कि तुमने हाल ही में चू निंग को अपना स्वामी माना है। हम तुम्हारे तलवार स्वामी से मिलना चाहते हैं। ऊंचे पद वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपनी गरिमा रखता है और कनिष्ठों को नुकसान पहुंचाने में रुचि नहीं रखता। लेकिन वे सब यहाँ आए थे और चू निंग व सु वानछिंग उनसे बच रहे थे। इसका क्या मतलब था उन्हें नीचा दिखाना? ये सुनकर तियानश्वान चौंकी, फिर ओह कहते हुए बोली, लेकिन मेरे तलवार स्वामी एकांत साधना में हैं, चौथे क्षेत्र में तूपो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उन्हें चुनौती देना चाहते हैं, तो क्या आपको उनके बाहर आने तक इंतजार नहीं करना चाहिए? सभी लोग स्तब्ध रह गए, और यहाँ तक कि तियानश्वान ताओइस्ट बालक फैंग मिंग की भी भौहें सिकुड़ गईं। चौथे क्षेत्र में तूपो? क्या खुफिया जानकारी यह नहीं कहती थी कि उसने अभी अभी तीसरे क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में तूपो किया है? तीसरे क्षेत्र का शिखर तो बस उसकी बनाई हुई कहानी थी। क्या वह सच में तूपो कर सकता है? अगर ऐसा है, तो उसकी गति तो उसके समय से भी तेज होगी। यहाँ तक कि कैस हेवन दाओवादी, जो वर्तमान में सबसे शक्तिशाली साधक था, भी भौहें चढ़ा बैठा। तियानश्वान, क्या तुम्हारी बात सच है? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मेरे तलवार स्वामी बहुत तेजी से साधना करते हैं। तियानश्वान खिलखिलाकर हंसी, इन बड़े लोगों से जरा भी भयभीत नहीं। अगर वह एक साधक होती, तो निश्चित ही घबरा जाती, लेकिन वह तो एक तलवार आत्मा थी। सभी लोग अमर तलवार प्राप्त करना चाहते थे और जानते थे कि अमर तलवार उग्र होती है और उसे सच में पाना कठिन है। साफ शब्दों में कहें तो वे तलवार आत्मा की बातों या हरकतों की परवाह नहीं करते थे, जब तक वह यूं ही उन्हें न भेद दे। आखिरकार भविष्य में उनके वंशज भी तियानश्वान प्राप्त कर सकते थे, और अमर तलवार की उत्पत्ति बहुत महत्वपूर्ण थी।
उसे नाराज करने की कोई जरूरत नहीं थी। सब चुप हो गए, जबकि कैस हेवन दाववादी ने उंगलियों से गणना शुरू की। हवा और बिजली गूंज उठी, स्वर्गीय दाव की शक्ति तुरंत उमड़ पड़ी, लेकिन वह कुछ भी नहीं निकाल पाया। अजीब, उसने भौहें सिकुड़ी और बुदबुदाया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा, बस उदासीन स्वर में बोला, और कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे तलवार स्वामी का तुपो बहुत तेज है। क्या आप 2 दिन इंतजार करना चाहेंगे? 2 दिन इंतजार? कोई असंतुष्ट हो गया। चू निंग को ऐसा अधिकार किसने दिया? यहाँ तक कि सु वानछिन के पास भी यह योग्यता नहीं थी। जैसे ही कोई बोलने वाला था, कैस हेवन दाववादी की बेटी खिलखिलाकर बोली, 18 साल का, तीसरे क्षेत्र का शिखर, चौथे क्षेत्र में तुपो करने वाला और अमर तलवार धारण किए हुए। पिता, मुझे तो और भी दिलचस्पी हो रही है। तो क्या हम 2 दिन इंतजार करें? बूढ़े ने कहा। बूढ़ा कुछ देर हिचकिचाया, उसकी रुचि भी बढ़ गई। हालांकि वह चू निंग का अनुमान नहीं लगा सका, लेकिन उसने हाल ही में ताइशवान संप्रदाय में हुई घटनाओं का अनुमान लगा लिया था। बूढ़े की नज़र चेन श्वानतियान पर पड़ी और उसके पीठ में तुरंत सिहरन दौड़ गई। अचानक मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? कैस हेवन दाववादी ने ठंडे स्वर में हंसते हुए सोचा। 18 साल का, तीसरे क्षेत्र का शिखर, और फिर भी षड्यंत्रों से भरा। कौन सी शक्ति उसे साधना नहीं कराएगी? अगर वह सच में चौथे क्षेत्र में तुपो कर ले, तो उसे अपवाद बनाकर लुवानतियान डोमेन ले जाना असंभव नहीं होगा। चूंकि तियानश्वान संप्रदाय उसे नहीं चाहता, तो वह उसे ले जाएगा। ठीक है, ये शब्द निकलते ही कोई और बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। कैस हेवन दाववादी ने इंतजार करने को कहा था। क्या तुम घुसने की हिम्मत करोगे? वह तो एक नज़र से ही तुम्हें मार सकता है। पीछे खड़े फैंगमिंग के मुंह का कोना उठ गया, चेहरा नाराजगी से भर गया। इस दाववादी की बातें आत्मसिद्ध भविष्यवाणी बनती जा रही हैं, है न? वह सच में तीसरे क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। अगर हिम्मत है, तो चौथे क्षेत्र में तुपो करके दिखाओ। लेकिन ये कहते ही उसने जल्दी से अपने मुंह पर 2 थप्पड़ मार लिए। अगर फिर से सच हो गया, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या यह इस दाववादी के भाग्य को बांटने जैसा नहीं होगा? नहीं बोलना, नहीं बोलना। लेकिन अचानक कैस हेवन दाववादी की भौहें फिर सिकुड़ गईं। लड़की ने ये देखा और पूछे बिना न रह सकी। पिता, क्या हुआ? बूढ़े ने सिर हिलाया। मैंने एक स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस किया। क्या यहीं? अगर ऐसा है, तो शायद वह भाग गया हो। नहीं, ये यहाँ से दर्जनों मील दूर है। फिर भी कैस हेवन दाववादी बेचैन था, डर था कि चू निंग सच में भाग न गया हो। क्या वह सच में यहीं तुपो कर रहा है? तियानश्वान ने जोर से सिर हिलाया और चेन श्वानतियान भी आगे आकर गवाही देने लगा। मैंने लोगों को उन पर नजर रखने भेजा था, वे आज अंदर जाने के बाद से बाहर नहीं आए हैं। ये सुनकर कैस हेवन दाववादी ने सिर हिलाया और फिर एक खुले स्थान पर जाकर बैठ गया। चू निंग के बाहर आने तक उसे परेशान मत करना। चेन श्वानतियान को इसकी परवाह नहीं थी। चू निंग जिंदा रहे या मरे, उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। अब तो ऐसा लग रहा था कि वह अमर तलवार भी शायद न रख पाए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, साधना की तकनीक उसे चाहिए थी। इसी समय चेन श्वानतियान तियानश्वान के पास गया, थोड़ा बेचैन। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। तियानश्वान, एकांत साधना में जाने से पहले तुम्हारे तलवार स्वामी ने तुम्हें क्या छोड़ा था? तियानश्वान चौंकी, फिर संदेह से बोली, क्या, संप्रदाय प्रमुख? मुझे नहीं पता। चेन श्वानतियान के मुंह का कोना फड़का। किसी के ध्यान में आने से डरते हुए उसने आध्यात्मिक संप्रेषण से फुसफुसाया, साधना की तकनीक तुम्हें नहीं पता? ओह, अब याद आया। संप्रदाय प्रमुख, ये वही है जो मेरे तलवार स्वामी ने आपको देने को कहा था। ये वो कॉमिक किताब है जिसे आप पढ़ना पसंद करते हैं। सबने उधर देखा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस क्षण चेन श्वानतियान अत्यंत प्रसन्न था, आंखों में आंसू आ गए। इतना इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे मिल गया। अगर उस व्यक्ति ने फिर से उसे धोखा दिया होता, तो वह निश्चित ही उन दोनों को बिना कफन के मरवा देता।
यहाँ तक कि तियानश्वान ने भी दयालुता से शब्द बदल दिए थे ताकि कोई ध्यान न दे। साधना की तकनीक मिलने के बाद चेन श्वानतियान ने भीड़ की ओर हाथ जोड़कर कहा, सभी को प्रणाम, मैं अब विदा लेता हूँ। मुझे अभी संप्रदाय के कुछ काम निपटाने हैं। लेकिन सभी आपस में बातचीत में लगे थे। क्या कैस हेवन दाओवादी का ये व्यवहार प्रतिभा को संजोने की इच्छा से है? शायद। तो क्या हम उससे लड़ नहीं पाएंगे? डरने की क्या बात है? अगर कैस हेवन दाओवादी मानव क्षेत्र में आ सकता है तो हम भी लुवानतियान डोमेन जा सकते हैं। सबसे बुरा क्या होगा, बस एक मुकाबला ही तो है, कुछ और नहीं है न? और फिर भले ही उसे कैस हेवन दाओवादी शिष्य बना ले, उसके स्वभाव को देखते हुए वह चू निंग को ग्रीनहाउस में नहीं पालेगा। वह छोटी शैतान लड़की भी तीसरे क्षेत्र में ही बाहर फेंक दी गई थी और सुना है कि वो लगभग मारी ही गई थी। कैस हेवन दाओवादी ने तब भी हस्तक्षेप नहीं किया था। हमारे पास अब भी मौका है। चू निंग हिडन ड्रैगन बनने के योग्य नहीं है। वैसे वह जियांग छिंग्युए आखिर है कौन, इतनी बेकार क्यों है? क्या ये संभव है कि चू निंग ही भयानक रूप से शक्तिशाली हो? वह तो अभी भी युवा संप्रदाय प्रमुख है, ये ताइश्वान संप्रदाय इतना कमजोर कैसे हो गया? हिचकिचाकर चेन श्वानतियान ने फिर से हाथ जोड़े। सभी को प्रणाम, मैं अब विदा लेता हूँ। पहली बार किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार किसी ने उसे देखा और ताना मारा, क्या बकवास कर रहे हो? जाना है तो जल्दी जाओ। तुम हो भी क्या? चेन श्वानतियान चौंक गया, फिर जल्दी से क्षमायाचना करते हुए मुस्कुराया और चला गया। एक शब्द और कहे बिना उसने तुरंत संप्रदाय के बुजुर्गों को बुला लिया। वह अब भी अत्यंत सतर्क था। वह पहले संप्रदाय के भीतर लोगों को साधना करवाएगा, डर था कि कहीं कोई समस्या न हो जाए, वरना वह कभी पहले स्वयं साधना नहीं करता। ताइश्वान संप्रदाय की मध्य चोटी पर कई बुजुर्गों की पीठ पर ठंडा पसीना निकल आया। अपने लगभग पागल हो चुके संप्रदाय प्रमुख को देखकर वे भी डर गए थे। आज इतना बड़ा समूह आया था जिसने उन्हें लगभग डरा ही दिया था। यहाँ तक कि उनके कनिष्ठ भी उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन वे लोग अपनी उच्च साधना और प्रतिष्ठा के बल पर उनसे उलझने में बहुत आलसी थे। लेकिन चेन श्वानतियान अलग था। संप्रदाय प्रमुख हाल ही में पागल हो गया था, केवल उस साधना तकनीक के बारे में सोचता रहता था। सबसे अहम बात ये थी कि चू निंग ने सच में उसे मन साधना तकनीक का अंतिम खंड दे दिया था। उस कपटी लड़के को याद कर वे भी डर गए। अगर इसमें कोई समस्या हुई तो? शूहू ने थोड़ी देर सोचा, फिर फुसफुसाकर कहा, चूंकि संप्रदाय प्रमुख को ये साधना तकनीक मिल गई है तो क्यों न वे पहले स्वयं इसे साधें। आखिर अच्छी चीजें पहले संप्रदाय प्रमुख को ही आजमानी चाहिए। अगले ही पल शूहू को जमीन पर पटक दिया गया, लगभग मर ही गया। लंबे समय से दबे क्रोध के साथ चेन श्वानतियान गरजा, मैंने कहा साधना करो तो साधना करो, इतनी बकवास क्यों? एक शब्द और कहा तो यहीं मार डालूंगा। सब स्तब्ध रह गए। ये वही संप्रदाय प्रमुख था जो बाहरी लोगों के सामने दीनहीन और चापलूस रहता था और अब उनके सामने उछल कूद कर रहा था। दूसरे उसे नीचा क्यों समझते थे? क्योंकि वह दीन था, कुत्ता बनने को तैयार था। मानव क्षेत्र के 7 संप्रदायों में से एक का संप्रदाय प्रमुख होकर अगर वह सिर ऊंचा करके खड़ा रहता तो कोई उसे मारने की हिम्मत नहीं करता। तियान श्वानजी निश्चित ही उसकी रक्षा करते। अपमान उसका अपना था और अब वह उसे उन पर निकाल रहा था। लेकिन चेन श्वानतियान की वर्तमान स्थिति में वह सच में उन्हें मार सकता था। इस समय कई छोटी प्रमुखों ने एक दूसरे की ओर देखा। छोड़ो, साधना कर लेते हैं, आखिर चू निंग अभी भी यहाँ है। चेन श्वानतियान ने मौजूद बुजुर्गों को घूर कर देखा। उसकी अपनी विरासत अपर्याप्त थी, लेकिन सू वानछिन की विरासत पर्याप्त हो सकती थी। ड्रैगन एलिफेंट दमन कारागार शक्ति। वह अब बोझ ढोने वाला जानवर नहीं बनना चाहता था, वह भी बुद्धों के बीच ड्रैगन एलिफेंट बनना चाहता था, उन लोगों की तरह जो उसे नीचा दिखाते थे। अगले ही पल उसने देखा कि एक बुजुर्ग की पूरी तरह प्रवाहित हो रही थी। वह आभा ड्रैगन एलिफेंट की के आत्मा संगत होने का एहसास थी।
बस यही, कैसा महसूस हो रहा है? बूढ़ी ने थोड़ी देर महसूस किया, फिर दृढ़ उत्तर दिया। संप्रदाय प्रमुख, साधना तकनीक असली है। मन साधना तकनीक का अंतिम खंड लगभग पूरी तरह पूरा हो गया है। यह एक बहुत अच्छी चीज है। सब आनंदित हो उठे और चेन श्वानतियान भी। वह जोर से हंस पड़ा। हा, यह मेरे चेन श्वानतियान का अवसर है। चाहे वूजी हो या खगोलीय दृश्य या मानव रैंक या स्वर्गीय रैंक, मेरे चेन श्वानतियान के लिए हमेशा अवसर की एक किरण रहेगी। एक शब्द और कहे बिना वह साधना तकनीक लेकर एकांत साधना में चला गया, बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए। संप्रदाय के भीतर क्या हो रहा है? आखिर वे लोग तो बस चूनिंग और सु वानछिंग को ढूंढ रहे थे, उससे उसका क्या लेना देना। अब साधना का समय है। हा, उसने पा लिया। अध्याय 62। अगर जादुई साधना करते समय खून न उगले तो क्या उसे सच में साधना कहा जाएगा? एक रात बहुत जल्दी बीत गई। तियान श्वानजी की मौजूदगी के कारण किसी को भी यह शक नहीं हुआ कि चूनिंग और सु वानछिंग जा चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछे बिना नहीं रह सके, तियान श्वानजी, सु वानछिंग और तुम्हारे तलवार स्वामी चूनिंग एक ही अमर गुफा में क्यों हैं? तियान श्वानजी मन ही मन बड़बड़ाया कि ये दोनों तो आमतौर पर द्वैध साधना ड्यूल कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन इस समय वह अब भी खुशी खुशी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पुराने तलवार स्वामी नए तलवार स्वामी का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि मेरे पुराने तलवार स्वामी कितने शक्तिशाली हैं? सबने सिर हिलाया, किसी को भी आपत्ति नहीं थी। सु वानछिंग निस्संदेह संभावित ड्रैगन में प्रथम थी, इसमें हमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन आखिरकार उसकी साधना तो अब नष्ट हो चुकी है। तो फिर वह संभावित ड्रैगन में प्रथम बनने योग्य नहीं रही। ऐसी स्थिति में क्यों न हम पहले चूनिंग से लड़ें और उसके बाद सु वानछिंग से मुकाबला करें? ये सुनकर एक बूढ़ा ठंडे स्वर में हंसा। सु वानछिंग चाहे कितनी भी शक्तिशाली रही हो, लेकिन पवित्र बिजली विपत्ति सेंट लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन के कारण उसकी सारी साधना नष्ट हो चुकी है। इसका क्या मतलब रह गया? तुम सब प्रतिभाशाली लोग हो, क्या एक मरणासन व्यक्ति पर हमला करने से तुम्हें उपहास का डर नहीं? ये सुनकर कई शिष्यों ने सिर झुका लिया। बिल्कुल सही, जब वे प्रतिभाशाली हैं तो दूसरों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। वैसे भी वह जल्द ही मरने वाली है। जैसे ही उसकी मृत्यु की खबर फैलेगी, संभावित ड्रैगन की कतार आगे बढ़ जाएगी। तब संभावित ड्रैगन में प्रथम कैसहेवन दाओवादी की बेटी होगी, तो फिर उससे लड़ना ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा। इसी समय छोटी शैतान लड़की मेंग ईरान ने ये सब साफ साफ सुन लिया। उसने उपेक्षा भरी नजर से सबको देखा। क्या हुआ? तुम सब एक साथ आओगे या फिर मैं अकेले ही तुम सबसे लड़ूं? सब अचानक सिहर उठे। कैसहेवन दाओवादी निश्चित रूप से खुद कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन यह महिला कभी सु वानछिंग के बराबर की अस्तित्व थी। बस उसकी साधना तकनीक की समस्या के कारण वह तलवार दाव से दबा दी गई थी। इतने वर्षों से वह संभावित ड्रैगन में द्वितीय स्थान पर रही थी और किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन तभी एक युवक आगे बढ़ा। संभावित ड्रैगन तृतीय शेन लांग भी आ चुका था। उसने अपनी कमर से लंबी तलवार खींची और पालथी मारकर बैठे बूढ़े को देखते हुए मुस्कुराया। वरिष्ठ, मुझे साथी दाओइस्ट मेंग के साथ अभ्यास मुकाबला करने में रुचि है। क्या इसकी अनुमति है? कैसहेवन दाओवादी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। मेंग ईरान मुस्कुराए और खड़ी हो गई। ठीक है, मेरे पिता भी चाहते हैं कि मैं लड़ाई करूं। आखिरकार उसका लक्ष्य, या कहें कि कैसहेवन दाओवादी द्वारा दिया गया लक्ष्य, संत सेंट बनने के बाद सीधे मानव रैंक में प्रवेश करना था। शाओ झू चोटी की ओर, फिर उन्होंने कार्रवाई की। सु वानछिंग और चूनिंग की एकांत साधना वाली अमर गुफा के सामने कैसहेवन दाओवादी ने चुपचाप एक अवरोध स्थापित कर दिया। अगर चूनिंग सच में 18 वर्ष की उम्र में चौथे क्षेत्र में तूपो कर लेता, तो वह निश्चित रूप से उसे अपने साथ ले जाएगा, जब तक कि तियान श्वानजी स्वयं उसे रोकने न आ जाए। लेकिन वर्तमान गुरु शिष्य संबंधों को देखते हुए तियान श्वानजी के पास उसे रोकने का क्या चेहरा बचा था?
कुछ समय इंतजार करना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उसी समय संप्रदाय प्रमुख की मुख्य चोटी पर सभी बुजुर्ग पालथी मारकर साधना कर रहे थे और अब वे ड्रैगन एलिफेंट दमन कारागार शक्ति को प्रवाहित करने में सक्षम हो चुके थे। लेकिन अचानक एक बुजुर्ग के सिर से खून बहने लगा। अरे, मेरा सिर इतना गर्म क्यों लग रहा है? शू हू ने अपने माथे को छुआ और देखा कि उसका हाथ गर्म खून से भर गया है। वो कुछ पल स्तब्ध रहा, यहाँ तक कि ऊपर देखने लगा, ये सोचकर कि शायद किसी और का खून टपक रहा हो। इसी समय दान चोटी के स्वामी वांग शेंग ने आंखें खोली और शू हू के माथे से खून बहता देखकर वह भी चौंक गया। शू हू, तुम संप्रदाय प्रमुख से घायल हुए हो और बिना ठीक हुए साधना करने की हिम्मत कर रहे हो। संप्रदाय प्रमुख ने जानलेवा वार नहीं किया था, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। मजाक कर रहे हैं? फिर मुझे क्यों नहीं महसूस हो रहा? बल्कि मुझे तो लगता है आपके सिर से खून बह रहा है। नहीं, अरे बाप रे, सच में आपके सिर से खून बह रहा है। शू हू बुरी तरह घबरा गया। मेरे सिर से भी खून बह रहा है। सब लोग, कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। जैसे ही यह कहा गया, ऐसा लगा मानो सबने किसी खास स्तर तक साधना कर ली हो और उनके माथों से एक साथ जोर जोर से खून बहने लगा। सबसे पहले परिवर्तन को महसूस करने वाला स्पिरिट मेडिसिन चोटी का स्वामी था। उसने पाया कि उसके सिर की आधी नाड़ियां कब की टूट चुकी थीं। एक सामान्य व्यक्ति तो कब का मर गया होता, लेकिन वे साधक थे, इसलिए सह पा रहे थे। सब साधना बंद करो, तुरंत साधना बंद करो। इस साधना तकनीक में समस्या है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? साधना करते समय थोड़ा खून बहना कौन सी बड़ी बात है? मैं तो लगभग पहले स्तर तक पहुंच गया हूँ। शूदाओ चोटी के स्वामी ने चेतावनियों की अनदेखी की और साधना जारी रखी, लेकिन आधे रास्ते में न केवल उसके सिर से खून बहने लगा, उसके पूरे शरीर से भी खून फूट पड़ा। नहीं, नहीं, जल्दी संप्रदाय प्रमुख को बुलाओ। नहीं, मुझे बचाओ, मेरी आधी नाड़ियां टूट चुकी हैं। लेकिन एकांत साधना में बैठे चेन श्वानतयान कब का सांसारिक मामलों से मुंह मोड़ चुका था। जो लोग उसे नीचा दिखाते थे, जो उसे कुछ भी नहीं समझते थे, जो उसे हवा की तरह अनदेखा करते थे, बस इंतजार करो, वो उन्हें न केवल सीधे देखने पर मजबूर करेगा, बल्कि सिर उठाकर देखने पर भी मजबूर करेगा। फट, उसके सिर के शीर्ष से खून का फव्वारा फूट पड़ा और चेन श्वानतयान ने तुरंत इसे महसूस किया। यह क्या हो रहा है? बाकी बुजुर्गों को तो साधना में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, फिर उसी से खून क्यों बह रहा है? लेकिन खून बहने के बावजूद उसे कोई असहजता महसूस नहीं हुई, बस ये पता चला कि उसके सिर की आधी नाड़ियां टूट चुकी हैं। शायद ये ड्रैगन एलिफेंट की बहुत उग्र है। क्या इसी वजह से ऐसा हो रहा है? चेन श्वानतयान को समझ नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि शायद यह इस साधना तकनीक की प्रकृति है। आखिरकार इतनी दिव्य साधना तकनीक क्या बिना थोड़ा खून बहाए साधी जा सकती है? उसने जबरन टूट फूट को रोक दिया और ड्रैगन एलिफेंट दमन कारागार शक्ति को फिर से प्रवाहित करने लगा। लेकिन उसने पाया कि भले ही चल रही थी, लेकिन उसके शरीर के भीतर इसकी गति बहुत तेज थी। इतनी तेज कि उसकी नाड़ियां टूटती चली गईं और उसका पूरा शरीर खून उगलने लगा। चेन श्वानतयान को धुंधला सा एहसास हुआ कि कुछ गलत है, लेकिन छू निंग अभी भी शाओ झू चोटी पर था और ऊपर से वे महत्वपूर्ण लोग भी निगरानी कर रहे थे। क्या वह दूसरी साधना तकनीक निकालने की हिम्मत करता? क्या वह मौत से नहीं डरता? कोई बात नहीं, साधना जारी रखो। उसे विश्वास नहीं था कि छू निंग ने उसे झूठी चीज दी होगी जब तक कि वह अपनी जान की परवाह ही न करता हो। लेकिन जितनी ज्यादा वह साधना करता गया, उतना ही उसे गलत लगने लगा, यहाँ तक कि उसने ताज़ा खून की एक बड़ी मात्रा उगल दी, जिसमें टूटी हुई नाड़ियों के थक्के भी थे। इस क्षण सबसे मूर्ख चेन श्वानतयान भी समझ गया, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। इस साधना तकनीक में समस्या है और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया गया है। वो तुरंत खड़ा हुआ, बाहर जाकर छू निंग को मारने का इरादा किया, लेकिन एक कदम भी नहीं चल पाया।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा और महसूस किया कि ड्रैगन एलिफेंट की उसके आंतरिक अंगों पर पागलों की तरह हमला करने लगी है। ये चीज इंसानों के लिए साधने योग्य ही नहीं थी, जब तक कि सारी नाड़ियां पूरी तरह तोड़कर इस संस्करण के अनुसार दोबारा न बनाई जाएं, लेकिन न तो समय था, न ही उसे यह ज्ञान था। आध्यात्मिक भवन और स्वर्ग में 7 मंजिला चांगशेंग टॉवर की एक परत अचानक टूट गई। 500 वर्षों में संचित संत दाओ एक ही पल में बिखर गया। फट, उसके मुंह से खून की एक बड़ी धार निकल पड़ी। इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा उसके लिए हिंसक की जैसी हो गई थी। अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो आज उसकी मृत्यु निश्चित थी। चेन श्वानतियान ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। चांगशेंग टॉवर के टूटने के दर्द को सहते हुए उसने सीधे अपनी सभी आध्यात्मिक नाड़ियां काट दीं। इस क्षण ड्रैगन एलिफेंट की ने अंततः अपने प्रवाह पथ खो दिए। बिना एक शब्द कहे उसने एक औषधि निकाली और तुरंत निगल ली, अपनी नाड़ियों को फिर से गढ़ने के लिए, क्योंकि उसका आध्यात्मिक भवन टूटा नहीं था, सिर्फ घायल था, और यह कोई बिजली विपत्ति नहीं थी जिसने उसका दांव नष्ट किया हो। साधना में इसे की विकृति ची डिविएशन कहा जाता है। लेकिन ये सब करने के बाद उसकी संत साधना साफ तौर पर समाप्त हो चुकी थी। अब वो केवल छठे क्षेत्र के मध्य चरण में ही रह गया था। वो व्यक्ति उन्मादी दहाड़ के साथ उठा, किसी तरह बाहर चला, लेकिन उसने जमीन पर हर तरफ खून के धब्बे देखे। एक बुजुर्ग जमीन पर पड़ा था और बाकी बुजुर्ग पालथी मारकर बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनके सिर से खून बह रहा है और तुरंत साधना रोक दी थी। समय रहते रुक गए थे, इसलिए केवल सिर की नाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थीं। और जो बुजुर्ग गिर पड़ा था, उसने यह मान लिया था कि बिना खून बहाए दिव्य साधना कैसे होगी, और साधना करता रहा जब तक कि उसकी नाड़ियां पूरी तरह टूट नहीं गईं। इस समय उसकी सारी नाड़ियां कट चुकी थीं और वो उन्हें दोबारा गढ़ने की प्रक्रिया में था, वरना उसकी मौत तय थी। इन बुजुर्गों को देखकर चेन श्वानतियान गरजा, लेकिन उसकी आवाज बेहद कमजोर थी। इस साधना तकनीक के बारे में क्या मैंने नहीं कहा था कि इसमें कोई समस्या नहीं है? एक बुजुर्ग ने गुस्से में कहा। जिसने ये साधना तकनीक संकलित की है, वह पहले मिठास का स्वाद देता है, फिर समस्याएं आती हैं। अंत तक साधना करने पर की विकृति निश्चित है। हम संप्रदाय प्रमुख को बुलाने आए थे, लेकिन संप्रदाय प्रमुख ने हमें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। संप्रदाय प्रमुख, आप ठीक हैं न? आप? चेन श्वानतियान ने हाथ उठाकर थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन ज्यादा जोर लगाने के कारण उसने खुद खून उगल दिया। उसने अपना संत पद खो दिया था। क्या इसे ठीक कहा जा सकता था? इस साधना तकनीक में समस्या है। वे दोनों बदनसीब चीजें। लेकिन ये कहते ही सबको अचानक एक बात समझ में आई। क्या चुनिंग द्वारा लाई गई साधना तकनीक में समस्या थी? लेकिन फिर क्या वह उनकी प्रतिशोध से नहीं डरता था? जब तक कि जल्दी शाओ झू चोटी चलो, वे शायद भाग चुके हों। अध्याय 63। चेन श्वानतियान ने धर्म के नाम पर चुनिंग का बचाव किया और चला गया। शाओ झू चोटी पर कई प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा हो चुके थे। ये वास्तव में एक दुर्लभ दृश्य था। सबने सुझाव दिया कि जब तक बाकी लोग आते हैं, तब तक वे आपस में अभ्यास मुकाबला कर सकते हैं। रात हो चुकी थी और सभी लोग लगभग पूरा दिन लड़ते लड़ते थक चुके थे। मेंग ईरान ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप संभावित ड्रैगन द्वितीय के रूप में शेन लांग को मात्र 3 चालों में पराजित कर दिया, जिससे वह सिर भी नहीं उठा सका। बेबस शेन लांग ने अपनी हार की भरपाई के लिए दूसरों को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन सब जानते थे कि उसका मूड खराब है, इसलिए किसी ने भी उससे लड़ने से इनकार कर दिया। ये मेंग ईरान से हार गए, अब हमसे द्वंद्व करना चाहते हो? हम तुम्हें मुफ्त में जीतने क्यों दें? हम मूर्ख नहीं हैं। इसी समय तियान श्वान ने ताली बजाई और मुस्कुराते हुए कहा, बहन मेंग ईरान वाकई कमाल हैं, संभावित ड्रैगन द्वितीय कहलाने के योग्य। बस मेरे पुराने तलवार स्वामी से थोड़ा ही कमजोर हैं। छोटी दानव कन्या के होंठ फड़के। अब उसकी साधना तो नष्ट हो चुकी है, ये कहने का क्या मतलब? जैसे ही वह मरेगी, मैं संभावित ड्रैगन प्रथम बन जाऊंगी।
लेकिन वो इन शब्दों को पूरी तरह नकार भी नहीं सकी। 100 वर्षों की साधना और वह संत सेंट बनने ही वाली थी। एक बार संत बनते ही वह इतिहास की सबसे तेज संत बन जाती, यहाँ तक कि तियानश्वान ताओवादी बालक को भी उसे मानना पड़ता। लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वर्गीय दाओ की ईर्ष्या का पात्र बन गया और अब उसकी सारी साधना समाप्त हो चुकी थी। संभावित ड्रैगनों के रूप में सभी लोग सौभाग्यशाली भी महसूस कर रहे थे और अफसोस भी। बहन मेंग ईरान, तियान श्वान को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। क्या आप मेरे तलवार स्वामी की रक्षा कर सकती हैं? मेंग ईरान हंसी, कोई समस्या नहीं, जाओ। मेरे पिता देख रहे हैं, कोई भी अंदर नहीं घुस सकता। तियान श्वान ने सिर हिलाया, मुस्कुराई और मुड़कर चली गई। इसी समय अचानक कई आकृतियां दौड़ती हुई आईं। चू निंग भाग गया। चू निंग एकांत साधना में था ही नहीं। आगे आगे चेन श्वानतियान था, वही जो साधना के दौरान की विकृति से लगभग मर ही गया था। ये सुनते ही सबने सिर घुमा लिया और इसी क्षण कैसहेवन दाओवादी ने भी आंखें खोल दीं। भाग गया? वह कहाँ भाग सकता था? वे तो निगरानी कर रहे थे, वह कैसे भाग सकता था? चेन श्वानतियान ने आह भरी। असल में आज हमें उसकी विरासत मिलने वाली थी। उसने जल्दी जल्दी सब बताया। इस समय वह चाहता था कि चू निंग को चीर फाड़ दे। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। उनकी जानकारी के अनुसार सु वानछिन की साधना नष्ट होने के बाद श्याओ झू चोटी के शिष्यों को अलग अलग चोटियों में बांट दिया गया था। साफ था कि वे सु वानछिन के योगदान को मानने का इरादा नहीं रखते थे, बल्कि उसे सीधे छोड़ देना चाहते थे। अब सु वानछिन की विरासत के कारण उन पर नजर रखी जा रही थी। दोनों ने विरासत दी, लेकिन उसमें समस्या निकली क्या? ये बदले की कार्रवाई थी। तो अब बदला लेने के बाद वे जानते थे कि वे मारे जाएंगे, इसलिए पहले ही भाग चुके थे। लेकिन कैसहेवन दाओवादी नाराज होकर खड़ा हो गया। ये बूढ़ा कल से यहाँ देख रहा है, कोई भी जा नहीं सकता। वह तो संत के शून्य लोक को चीरने तक का आभास कर सकता था, तो चू निंग और सु वानछिन का भाग जाना असंभव था। और क्या तुमने स्वयं नहीं कहा था कि वे निश्चित रूप से अंदर हैं? मेंग ईरान ने भी सिर हिलाया। ठीक है, अभी अभी तलवार आत्मा भी यहाँ थी। क्या वह इतनी मूर्ख होगी कि भागे ही नहीं? सबकी नजरें चेन श्वानतियान पर टिक गईं। अगर सच में ऐसा था तो वे सब चेन श्वानतियान की वजह से पूरा दिन इंतजार करते रहे थे। पूरा एक दिन और एक रात। क्या उनका समय इतना बेकार था? चेन श्वानतियान भी घबरा गया। वे दोनों जानवर बहुत चालाक हैं। शायद उन्हें पता चल गया था कि इतने वरिष्ठ यहाँ मुकाबले के लिए आ रहे हैं, इसलिए जानबूझकर चले गए। या फिर उन्होंने बहुत पहले से भागने की योजना बना ली थी। संसाधन, साधना तकनीकें, औषधियाँ सब ले गए। लेकिन वे गए कैसे? महान संरचना अभी भी मौजूद थी और कोई सुराग नहीं मिला। ये सुनकर सबकी भौहें सिकुड़ गईं। अगर यह सब एक ढोंग रचने के लिए था तो ये तर्कसंगत लग सकता था। इसी समय कैसहेवन दाओवादी का धैर्य भी टूट गया। उसने तुरंत अवरोध हटाया और बलपूर्वक अमर गुफा को खोल दिया। लेकिन गुफा खुलने पर अंदर केवल एक लकड़ी का पलंग था। बिस्तर तक उठा लिया गया था, वे बहुत पहले ही सामान बांधकर जा चुके थे। सबसे अहम बात, वे कब गए किसी को पता ही नहीं। कैसहेवन दाओवादी स्तब्ध रह गया। वर्षों की साधना ने उसे संयम सिखाया था, आखिर मौत से कौन नहीं डरता। कियानलोंग सूची में प्रवेश, पूरे संसार में प्रसिद्धि, ऐसे में भाग जाना अजीब नहीं था। लेकिन तभी बूढ़े की नज़र एक पत्र पर पड़ी। उसने उसे उठाया और भौहें चढ़ा लीं। संप्रदाय प्रमुख चेन श्वानतियान के नाम। सबने भौहें सिकोड़ते हुए देखा। शिष्य चू निंग अज्ञात कारणों से गलती से संभावित ड्रैगन प्रथम में प्रवेश कर गया। संप्रदाय प्रमुख ने स्वयं आकर इस शिष्य को बताया कि जैसे ही कोई संभावित ड्रैगन प्रथम बनता है, वो ईर्ष्या का पात्र बन जाता है। ऊपर से इस शिष्य की साधना केवल तीसरे क्षेत्र की है, इसलिए उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन यदि मैं जाता तो अवश्य ही पकड़ा जाता और पीछा किया जाता।
सौभाग्य से संप्रदाय प्रमुख अत्यंत समझदार निकले और अनेक संभावित ड्रैगनों को रोककर इस शिष्य के लिए समय खरीदने को तैयार हुए। कृतज्ञता व्यक्त करने का कोई और तरीका नहीं, इसलिए यह पत्र छोड़ रहा हूँ। कृपया निश्चिंत रहें, जब तक आप ये पत्र पढ़ेंगे, ये शिष्य सुरक्षित रूप से प्रस्थान कर चुका होगा। भविष्य में एक बूंद कृपा का बदला झरने की तरह चुकाया जाएगा। पत्र पढ़ते ही कैस हेवन दाओवादी का चेहरा स्याह पड़ गया। कई वरिष्ठों के चेहरे भी गंभीर हो गए और उनकी मुट्ठियां कस गईं। सबकी दृष्टि चेन श्वानतियान पर जा टिकी। बूढ़े ने पत्र को जोर से चेन श्वानतियान के चेहरे पर दे मारा। कनिष्ठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस बूढ़े ने तुम्हें मानव क्षेत्र के 7 संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुख के रूप में देखा, तुम्हारी बातों पर विश्वास किया और पूरा एक दिन यहाँ रुका। और अब तुम कहते हो कि तुमने उन्हें भागने का समय देने के लिए मुझे धोखा दिया। अच्छा, वाकई दिलचस्प, बहुत अच्छा। कैस हेवन दाओवादी क्रोध से भर उठा और पत्र पढ़ते ही चेन श्वानतियान का गला पकड़ लिया। इस संसार में किसी ने भी इस बूढ़े के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कह सकते थे कि वह भाग गया, कह सकते थे कि वो मुकाबले के योग्य नहीं था। किसी भी हाल में वह आज अपनी बेटी की रक्षा के लिए आया था। उसके भीतर प्रतिभा को संजोने की भावना भी थी। वह चू निंग की तूपों के बाद की शक्ति देखना और उसे शिष्य बनाने पर विचार करना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे धोखा दिया जाएगा। धरती रैंक का प्रथम, स्वर्ग के नीचे दूसरा व्यक्ति, उसे कौन धोखा देने की हिम्मत करता है? चेन श्वानतियान का चेहरा भय से भर गया और वह जल्दी जल्दी बोला, नहीं नहीं, वरिष्ठ ने गलत समझा है। इसी समय दूर से एक शिष्य दौड़ता हुआ आया। संप्रदाय प्रमुख, संप्रदाय का खजाना लूट लिया गया है, एक भी आत्मा पत्थर नहीं बचा। लेकिन एक पत्र मिला है, लगता है कि संप्रदाय प्रमुख ने ही संसाधन दिए हैं। ये कनिष्ठ विशेष रूप से पूछने आया है कि क्या ये सच है। कैस हेवन दाओवादी ने तुरंत पत्र छीन लिया और खोलकर पढ़ा। संप्रदाय प्रमुख अत्यंत समझदार हैं, ये शिष्य अत्यंत आभारी है। ये जानते हुए कि इस शिष्य को यात्रा के दौरान संसाधनों की आवश्यकता होगी, संप्रदाय प्रमुख ने ताइश्वान संप्रदाय के सभी संसाधन इस शिष्य को दे दिए। भविष्य में जब संभावित ड्रैगन गर्त से निकलेगा, ये शिष्य अवश्य ही झरने की तरह प्रतिदान देगा। अब तो सभी क्रोध से उबल पड़े। ताइश्वान संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख कितना महान है, वो सच में समझता है कि हम सब मूर्ख हैं। समय खरीदना। चू निंग और वे तो चले गए, लेकिन तुम क्या? चेन श्वानतियान, ये बूढ़ा अत्यंत क्रोधित है, इसे मार दो। ये बूढ़ा इसे बहुत पहले से पसंद नहीं करता था। लगातार पास आती भीड़ को देखकर चेन श्वानतियान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। लेकिन वह चाहे जितना समझाए, कोई असर नहीं हुआ। मामला यहाँ तक कैसे पहुँच गया? क्यों सिर्फ मैं? उसकी संत साधना भी गई और खजाना भी। स्वर्ग मुझे नष्ट करना चाहता है। चेन श्वानतियान, क्या तुम हमें कोई स्पष्टीकरण दोगे? अध्याय 64 अतिरिक्त अध्याय। मास्टर, अरे नहीं, सीनियर सिस्टर सू। वैसे तियानश्वान को अब तक हमारी ओर आ जाना चाहिए था, है न? तुमने कहा था कि ताइश्वान संप्रदाय में आने वाले ड्रैगन को तियानश्वान ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन ही रोक सकती है, लेकिन अब तो दूसरी रात हो चुकी है। कहीं तियानश्वान को कोई परेशानी तो नहीं हो गई? किस बात से डर रही हो? तियानश्वान के पास तुम्हारा दिया हुआ टेलीपोर्टेशन ताबीज अभी भी है। वह चाहे कहीं भी जाए, मेरी आभा को महसूस कर सकती है और मेरे पास आ सकती है। लेकिन इससे पहले कि सू वानछिंग अपनी बात पूरी कर पाती, चू निंग हंस पड़ा और उसे याद दिलाया। सीनियर सिस्टर सू हमेशा कहती हैं कि मैं उन्हें गलत संबोधन से बुलाता हूँ, लेकिन आप भी तो मुझे हमेशा गलत ही बुलाती हैं। ऐसे में क्यों न हम पुराने तरीके से ही एक दूसरे को बुलाएं? वैसे भी अब हम ताइश्वान संप्रदाय छोड़ चुके हैं और हम दोनों साधारण साधकों का भेष धारण किए हुए हैं, किसी को पहचानने की संभावना नहीं है। पहाड़ों में एक जर्जा मंदिर था। उसके भीतर एक फूस की झोपड़ी में दोनों के बीच एक अलाव जल रहा था। यह मंदिर शायद किसी भूमिदेव या बुद्ध को समर्पित रहा होगा,
लेकिन वर्षों से उपेक्षित था और अब लगभग ढह चुका था। मूर्ति इतनी टूटी फूटी थी कि यह पहचानना असंभव था कि यह किस पर्वत देवता की थी। कौन जाने यह मंदिर कितना पुराना था। टेलीपोर्टेशन ताबीज से यहाँ पहुँचने के बाद दोनों को जल्दी जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें तियानशवान का इंतजार करना था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने सबसे खतरनाक काम तियानशवान को सौंप दिया था। वे सोच रहे थे कि वह छोटी लड़की अब कैसी होगी। चू निंग के सामने हरे वस्त्रों में सु वानछिंग हल्का सा भौहें चढ़ाए बैठी थी, अपने शिष्य को असंतोष भरी नजर से देख रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि संबोधन बदल लो, ताकि लोग हमें इतनी आसानी से पहचान न सकें। अब तो मुझे भी शहर में जाते समय चेहरा ढकना पड़ता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? चू निंग ने बेबसी से कहा। लेकिन मैंने तो काफी अच्छा किया है न? उल्टा मास्टर ही अक्सर भूल जाती हैं। सु वानछिंग ने आह भरी। कुछ बातें यूं ही पल भर में नहीं बदली जा सकती, आखिर इतने सालों की आदत है। कहते हुए उसने चू निंग को एक नजर दी, मानो चिढ़ाने वाली घूरन हो। चू निंग ये समझ गया। वो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की सोच रहा था, लेकिन सु वानछिंग ने उसे घूरकर भगा दिया। दूर रहो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ? अगर फिर से मुझे छुआ तो तुम्हें नंगा कर दूंगी। सु वानछिंग सचमुच किसी काम में व्यस्त थी, कल रात यहाँ आने से लेकर आज रात तक। कल आने के बाद दोनों ने तय किया था कि तियानशवान का इंतजार यहीं करेंगे, लेकिन सु वानछिंग को चू निंग दिन ब दिन ज्यादा चिढ़ाने वाला लगने लगा। बाद में वो उसके पास आई, उसकी लंबाई चौड़ाई नापी। चू निंग समझ नहीं पा रहा था, फिर सु वानछिंग ने उसे अपने पुराने कपड़े जलाने को कहा। वे ताइश्वान संप्रदाय छोड़ चुके थे, फिर उन कपड़ों को पहनने का क्या मतलब? क्या वह चाहता था कि लोग उसे पहचान लें? इसलिए शाओ झू चोटी की दाव पोशाक को जलावन बना दिया गया और सु वानछिंग ने अपनी भंडारण अंगूठी से कुछ सामग्री निकाली। वह शायद दिव्य रेशम जैसी कोई चीज थी, जिसे सु वानछिंग ने वर्षों पहले संयोग से पाया था। वह सचमुच उसके लिए एक पोशाक सिलने जा रही थी। चू निंग अभिभूत हो गया और अब तो उसे बिल्कुल भी परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस चुपचाप उस स्त्री को देखता रहा, जिसकी भौहें एकाग्रता से सिकुड़ी हुई थीं। मध्यम रात में दीपक की रोशनी सु वानछिंग के अत्यंत सुंदर चेहरे को रोशन कर रही थी। चू निंग को लगा कि अब वह सु वानछिंग को एक अलग नज़र से देख सकता है और बिना झिझक अपने मन की बात कह सकता है। लेकिन ऐसा लगता था कि मास्टर के सहमत होने के बाद भी उसने उसे हाथ तक पकड़ने नहीं दिया। उसे नहीं लगा कि मास्टर को पछतावा है, क्योंकि हर बार जब वह पास जाने की कोशिश करता, सु वानछिंग काफी देर तक शर्माती रहती। वह अब भी अपनी पहचान छोड़ नहीं पाई थी। मास्टर न कहने के और भी फायदे थे। अचानक सु वानछिंग सिस्क उठी। सिलाई में इस्तेमाल होने वाले नुकीले औजार से उसकी उंगली चुभ गई। जैसे ही वो उसे संभालने वाली थी, उसने देखा कि चू निंग झुककर उसकी उंगली उठाता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है। मास्टर, अगर उंगली चुभ जाए तो ऐसे ही करना चाहिए। पहले ही चू निंग की निगाहों से असहज सु वानछिंग अब अपनी उंगली उसके मुंह में देखकर कैसे सह पाती? तुम्हें क्या लगता है, मेरी उंगली क्यों चुभी? चू निंग की आंखें इधर उधर घूमी। वह अब भी उसकी पतली हरी उंगली थामे हुए था और मुस्कुराकर बोला, क्या मास्टर को देखे जाने से शर्म आ रही है? सु वानछिंग यह मानने वाली नहीं थी। उसने झट से उंगली खींच ली और उस पर लगी लार देखकर जानबूझकर उसे चू निंग पर पोंछ दिया। कितना घिनौना! क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन नश्वर लोगों जैसी हूँ, जिन्हें उंगली कटने पर ऐसा करना पड़ता है? चू निंग हंसा। मैंने तो ज्यादातर नश्वर लोगों को ऐसा करते देखा है। फिर भी वो सुई एक जादुई उपकरण है। क्या पता चोट गंभीर हो और ठीक होना मुश्किल हो जाए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हें साफ साफ कहना पड़े? सु वानछिंग की भौहें तन गईं। उसने बाहर की ओर इशारा किया। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो जाकर तलवार विद्या का अभ्यास करो। हर बुनियादी तलवार चाल के 1000 बार। मुझे परेशान मत करो। अगर उसे चू निंग का घूरना महसूस न होता,
तो उसका दिल इतनी जोर से न धड़कता और उसका ध्यान न भटकता। ये सुनकर चू निंग ने बेबसी से आह भरी। दिन में मैंने मास्टर के कहने पर 3000 बार बुनियादी तलवार विद्या का अभ्यास किया था। ये तो घूंसे मारने से कहीं ज्यादा मेहनत है। मैंने सोचा था कि शाम को मास्टर के साथ रहूंगा, लेकिन मास्टर फिर भी मुझे भगा रही हैं। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें क्यों भगाऊंगी? तो फिर मास्टर मुझे भगा क्यों रही हैं? सु वानछिन चुप रही, सुई धागा उठाकर फिर से जादुई पोशाक सिलने लगी। लेकिन चू निंग उससे चिपक गया और उसकी बांह को बाहों में भर लिया। इस हरकत से सु वानछिन का चेहरा लाल हो गया। उसने भौं चढ़ाकर कहा, मैं पहले ही तुम्हें हाँ कह चुकी हूँ, अब और क्या चाहिए? मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा मत समझो। अभी हमारी स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये वह समय नहीं है जब तुम्हें ऐसी बातों के बारे में सोचना चाहिए। मास्टर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, है ना? तो फिर मुझे पकड़े क्यों हुए हो? मैं बस मास्टर के साथ रहना चाहता हूँ। सु वानछिन के होंठ कांप गए, दिल और तेज धड़कने लगा, लेकिन उसका चेहरा अब भी कठोर था। चू निंग ने बेबसी से कहा, साधना के बारे में ऐसा नहीं है कि मैंने साधना नहीं की। जैसा कि मास्टर ने कहा, अभी मैं साधना स्तर बढ़ाने पर नहीं, बल्कि नींव मजबूत करने पर ध्यान दे रहा हूँ। मैंने तलवार के दाव का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। सु वानछिन ने शांत स्वर में कहा, ये तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। बस मैंने तुम्हें नींव परखने का मौका नहीं दिया। आगे से मैं स्वयं इस पर नजर रखूंगी। लेकिन मास्टर, आप मुझे अब निंगेर भी नहीं बुलाती, बस नाम से बुलाती हैं, या विद्रोही शिष्य कहती हैं। सु वानछिन को चू निंग का मनोभाव समझ आया और वह हल्की सी मुस्कुरा दी। तुम्हें ऐसा बुलाने में क्या समस्या है? लेकिन मैं हर बात में मास्टर की सुनता हूँ। मेरी साधना विधि, तलवार का दाव, सब कुछ। फिर मैं विद्रोही शिष्य कैसे हुआ? सु वानछिन ने उसकी पकड़ी हुई बांह की ओर देखा और हल्के से कहा, तो फिर यह क्या है? चू निंग हंसा, ये शिष्य बस आपकी बांह पकड़ रहा है और कुछ नहीं। मेरा दिल साफ है और कोई भी देखे तो इसे बिल्कुल मासूम समझेगा। सु वानछिन सचमुच निरुत्तर थी। उसकी ही बातें चू निंग उसे चिढ़ाने में इस्तेमाल कर रहा था। चू निंग के सवाल का जवाब वह जानती थी। वह इसे सामान्य मन से नहीं देख पा रही थी। उसकी सहमति में थोड़ी सी जिद भी थी। तुमने कुछ देखा नहीं, किसी स्त्री का अनुभव तक नहीं, फिर भी कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा मन नहीं बदलेगा? बाहरी नजरों और दबाव को सह लोगे। ठीक है, तब वह देखना चाहती थी कि चू निंग कर पाता है या नहीं। अगर नहीं कर पाया तो वो उसे पकौड़ी भरने लायक काट डालेगी और नए साल पर पका देगी। ये धीरे धीरे होना चाहिए था, लेकिन उस समय न जाने क्यों उसके शिष्य ने अचानक जवाब मांग लिया। बाद में उसने इस पर बहुत सोचा और समझ गई। चू निंग को डर था कि साधना लौटने के बाद वह बदल जाएगी, कि यह रिश्ता उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। ये मुसीबतें चू निंग की नज़र में मुसीबत नहीं थीं, वे मुख्य रूप से सु वानछिन के लिए थीं। वह डरता था कि वर्तमान सु वानछिन अपने मन स्वभाव के विरुद्ध जाएगी, डरता था कि लोग कहेंगे कि वो उत्तरी क्षेत्र की प्रतिभा वाली पुरानी सु वानछिन नहीं रही। लेकिन वो हमेशा वही थी। उसका इनकार न करना ही इस बात का प्रमाण था कि उसने वास्तव में इसे स्वीकार कर लिया था। वो उत्तर असल में ये पूछना था, क्या वह उसके साथ इस राह पर चलने को तैयार है? अगर सु वानछिन तैयार न होती तो चू निंग उसका सम्मान करता और ईमानदार शिष्य बना रहता। चू निंग हमेशा उसकी बहुत परवाह करता था, चाहे वह प्रेम हो या गुरु शिष्य का बंधन। लेकिन उसका शिष्य आमतौर पर इन बातों पर इतना नहीं सोचता था। सु वानछिन ने हल्की सी आह भरी, लगभग पूरी हो चुकी जादुई पोशाक को एक ओर रखा और धीरे से चू निंग के बाल सहलाए। कुछ खाने का मन है? चू निंग ने आंखें झपकाईं। इस उजाड़ जगह में खाना कहाँ मिलेगा? मैंने पूछा है कि खाना है या नहीं। हाँ हो तो सिर हिलाओ, नहीं हो तो मना कर दो। इतनी बकवास क्यों? कुछ ही देर बाद सु वानछिन एक जंगली सुअर घसीटती हुई ले आई।
उसने चूनिंग के सामने ही उसे तैयार करना शुरू किया, यहाँ तक कि उसे देखने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले उसने सुअर के अंडकोश काट दिए। काटने के बाद उसके चेहरे पर संतोष था। फिर उसने चूनिंग से पूछा कि क्या वह उसका भी एक काट दे। चूनिंग ने तुरंत खुद को ढाक लिया और मना कर दिया। सु वानछिंग मुस्कुराते हुए उसे कोसने लगी, फिर दूसरे अंडकोश को अलग रख दिया। जंगल में जीवित रहने की सु वानछिंग की दक्षता देखकर चूनिंग हैरान रह गया। ऐसा लगा जैसे उसने संप्रदाय के बाहर वाली सु वानछिंग को कभी देखा ही नहीं था। वो लगभग भूल गया था कि सु वानछिंग के 100 वर्षों के साधना जीवन का आधा हिस्सा बाहर भटकते हुए बीता था। इसे खाना है। बहुत बदबूदार है। नहीं नहीं, ये बहुत पोषक है। पोषक हो या नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। सु वानछिंग, ठीक है, वो अब उसे और नहीं छेड़ेगी। अंत में वही परेशान होती। असल में उसे भी यह आदत नहीं थी। आज उसने खास तौर पर नर सुआ चुना था। मतलब साफ था, अगर वह पास आया तो वह बस चाकू चला देगी। बाद में चूनिंग भी उसकी मदद करने लगा। जब सु वानछिंग ने देखा कि काम लगभग पूरा हो गया है, तो वह एक और खड़ी हो गई और चूनिंग को करने दिया। काफी मेहनत के बाद सब तैयार हुआ। फिर लकड़ी की सीखें ढूंढकर मांस भुना गया, ऊपर से मसाले डाले गए। खुशबू फैल गई, चर्बी टपकने लगी। हाथ धोने के लिए आध्यात्मिक झरना निंग किया गया। फिर दोनों ने एक एक टुकड़ा लिया। चूनिंग बड़े चाव से खाने लगा, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। आपके शिष्य ने भी पहले भूनकर खाया है, लेकिन वह बदबूदार और बेस्वाद था। मास्टर का इतना स्वादिष्ट क्यों है? ऐसी बातें मत कहो, बस तुम्हें भूनना नहीं आता और मसाले डालना भी नहीं। सु वानछिंग ने उपेक्षा भरी नजर डाली, जबकि चूनिंग पूरी तरह गंभीर था। मैं चाहता हूं कि मास्टर मुझे सिखाएं। वो उसे देखकर हंसी। इस तरह की चीज तैयार करते समय पहले खून निकालना पड़ता है, नहीं तो बहुत बदबू आती है। खून निकालने के बाद भी मसालों से गंध दबानी पड़ती है। स्वाद में ये खरगोश या तीतर से कम होता है, लेकिन पेट भर देता है। ओह, तो कल खरगोश खा सकते हैं। अगर तलवार विद्या पूरी नहीं की तो खाना नहीं मिलेगा। जादुई पोशाक आज रात पूरी हो जाएगी। कल मैं तुम्हारे साथ तलवार विद्या का अभ्यास करूंगी। मास्टर ने ये शिष्य के लिए सिली है। मैंने यह एक कुत्ते के लिए सिली है। भेड़िया, कुत्ता या पिल्ला? सु वानछिंग ने अचानक उंगली से चूनिंग के सिर पर ठक से मारा। तू बेवकूफ कुत्ता, जो साफ बात भी पूछता है। खा, और खाने के बाद बाहर जाकर तलवार विद्या का अभ्यास कर। इतना चिपकू मत बन, मुझे पागल कर दोगे। क्या मैं कल अभ्यास कर सकता हूँ? हाँ। चूनिंग चौंक गया। उसने मान लिया। उसका भाव देखकर सु वानछिंग ने भौं चढ़ाई। आज तुमने कम से कम 3000 बार तलवार विद्या का अभ्यास किया, 7-8 घंटे तो लगे ही होंगे। अपनी मौजूदा साधना पर नींव मजबूत करने की तुम्हारी लगन काफी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सुबह से रात तक तब तक अभ्यास करवाऊंगी जब तक तुम गिर न पड़ो? मुझे याद है, मास्टर ने पहले जियांग छिंग्युए और दूसरों को ऐसे ही अभ्यास करवाया था। क्योंकि वे बहुत मूर्ख थे। उन्हें तलवार इच्छा समझने में 10 से ज्यादा साल लगे। वे कभी चुपचाप अभ्यास नहीं करते थे, हमेशा एक ही दिन में दाव समझने और तलवार अमर बनने का सपना देखते थे। फिर मैं क्या करती? उसके स्वर में बेबसी थी। इसलिए वे मुझसे नफरत भी करते हैं, इसमें मेरी भी गलती है। अगर मैंने उन पर जोर न डाला होता तो उनकी साधना और पीछे रह जाती। चूनिंग और उलझ गया। क्या बड़े संप्रदायों में साधना भी ऐसी ही नहीं होती? और भी कठोर। वहाँ जीवन मृत्यु की परवाह तक नहीं करते। तियानश्वान संप्रदाय के द्वितीय क्षेत्र के शिष्यों को 10 साल के लिए बाहर भेजा जाता है। अगर 10 साल में तीसरे क्षेत्र में तूपो न कर पाए तो शिष्य पद छीन लिया जाता है और यात्रा के दौरान खुद को तियानश्वान संप्रदाय का सदस्य कहने पर भी रोक होती है। पकड़े जाने पर मृत्यु दंड। आखिरकार सु वानछिंग ने अपने दिल की बात कह दी। क्योंकि वे सोचते थे कि मैं संत नहीं हूँ, सिर्फ छठे क्षेत्र में हूँ और उम्र भी उनके बुजुर्गों से ज्यादा नहीं। उन्हें लगता था कि मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तलवार विद्या सीखना चाहते थे।
छठे क्षेत्र की ड्रैगन, इवन अगर वह प्रथम हो तो क्या। संत से नीचे लगभग सभी चींटी ही हैं। इसलिए जब वह शिष्यों को सिखाती थी तो नरमी दिखाने पर वे उसे कमजोर समझते थे और कठोर होने पर कहते थे कि वह योग्य नहीं है। संत बनना सिर्फ चींटी से संत बनना नहीं था, उसमें बहुत सी परतें थीं। चू निंग लंबे समय तक चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस सु वानछिंग के पास सटकर उसे हल्के से गले लगा लिया। ये देखकर सु वानछिंग ने भी कुछ नहीं कहा। उसके दिल में बस एक गर्माहट भर गई। कम से कम कोई तो उसे समझता था, कोई तो उसके साथ था। सु वानछिंग चू निंग को महत्व देती थी, उसका बड़ा कारण उसकी दृढ़ता थी। एक बार साधना शुरू की तो वह लगभग मरने तक साधना करता था। 3 साल में उसने पियाओ मियाओ तलवार विद्या सीख ली, जबकि जियांग छिंग्युए ने आलस करते करते 10 साल लगा दिए। सीनियर सिस्टर चू निंग से जलन क्यों करती थी, यहाँ तक कि उसकी आध्यात्मिक तलवार तोड़ने का मौका भी ढूंढती थी। सु वानछिंग सब जानती थी, सब देखती थी। कुछ लोग चाहे कितने ही प्रतिभाशाली हों, उनका मन स्वभाव इतना खराब होता है कि वे दूर तक नहीं जा पाते। लेकिन कुछ लोग चाहे जन्म और प्रतिभा थोड़ी कम हो, अगर डटे रहें तो उन्हें अपना अवसर मिल सकता है। पर जब कोई खुद से हार मान ले तो सब कुछ सच में खत्म हो जाता है। अपनी सारी साधना खोने के बाद ही सु वानछिंग ने मन स्वभाव की बाधा को सच में समझा। चू निंग चुपचाप भुना हुआ मांस खाता रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो इस मामले में सु वानछिंग को दिलासा नहीं दे सकता था। वो उससे बड़ी थी, ज्यादा जानती थी। वो खुद समझ सकती थी, लेकिन मन भारी होता था, इसलिए चू निंग बस उसके साथ था। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि सु वानछिंग ने सिर झुकाया। वो उसके कंधे पर टिक गई। निंगेर, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, सोचने के लिए और भी बातें होंगी। बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं समझते। तुम शायद ही कभी अपने भविष्य और महान दाव के बारे में सोचते हो। जो मैं जानती हूँ वह सब तुम्हें बताऊंगी। मजबूत नींव के साथ स्थिर कदमों से आगे का रास्ता लंबा तय किया जा सकता है। सच्चे प्रतिभाशाली सिर्फ साधना बढ़ाने से नहीं बनते। बड़े संप्रदायों के प्रतिभाशाली और संत भी जीवन मृत्यु की कसौटी से गुजरते हैं। फिर तुम और मैं, जो साधारण पृष्ठभूमि से आए हैं, कैसे नहीं। अब जाकर मुझे समझ आया है। इन वर्षों में मुझे बहुत कम झटके लगे। जो चीजें मेरे सामने आईं, वे असल में झटके थी ही नहीं। लेकिन इसी वजह से मैं लगभग नष्ट हो गई और मेरा दांव बुझने वाला था। बहुत सी बातें मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन और भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें तुम्हें खुद समझना होगा। कैसे इंसान बनना है, कैसे साधना करनी है, कैसे काम करना है। अभी बहुत कुछ बाकी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि तुम और आगे जाओगे। 18 साल का ड्रैगन, चाहे तियानश्वान संप्रदाय के लोग हमसे दुश्मनी रखते हो या जानबूझकर यह सब किया हो, दुनिया की नज़र में तुम पहले ही एक ड्रैगन हो। ड्रैगन गर्त से उड़ता है, उसके शल्क और पंजे लहराते हैं। एक बार दाव को समझ ले तो वह सीधे आकाश की ओर देखता है। काफी देर से चुपचाप सुन रहे चू निंग ने अचानक हंसते हुए कहा, लेकिन मास्टर भी तो एक ड्रैगन है। सु वानछिंग ने उसकी ओर देखा। उसके होठों पर मुस्कान उभर आई। हाँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हमने एक दूसरे से वादा किया है। अध्याय 65। नए कपड़े। हाथ से सिले हुए। नीचे झुके तारों भरे आकाश के तले चांदनी उजली चमक रही थी। जर्जा मंदिर की फूस की झोपड़ी में दुनिया द्वारा छोड़े गए से प्रतीत होते हुए दोनों एक दूसरे के सहारे बैठे थे। सु वानछिंग को अभी जादुई वस्त्र सिलना था, इसलिए उसने चू निंग को हल्के से दूर धकेल दिया। निंग, खाने के बाद हड्डियां जाकर निपटा दो। इधर उधर मत फेंको, नहीं तो जंगली जानवर आ जाएंगे। फिर कुछ एब्सोल्यूट फ्लेवर पाउडर डाल देना, स्टोरेज रिंग में रखा है। चू निंग मुस्कराते हुए बोला, हम दोनों यहाँ हैं, फिर जंगली जानवर कौन हुआ। सु वानछिंग एक पल के लिए चुप हो गई। ये दैत्य क्षेत्र तो था नहीं, इसलिए बात भी ठीक लगती थी। ज्यादा से ज्यादा कुछ भूत प्रेत आ सकते थे, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो फिर से जादुई वस्त्र सिलने लगी,
अब बस कॉलम पूरा करना बाकी था। चू निंग मुस्कुराया और उसे परेशान नहीं किया। उसे एक मजाक याद आया। बर्फीली रात में एक बाघिन अपने बच्चे के साथ टहल रही थी और कोई सोच रहा था कि क्या उन्हें जंगली जानवरों से डर लगेगा। असल में आमतौर पर वे खुद ही नाश्ता होते हैं। चू निंग ने सब निपटाने के बाद थोड़ी ताज़ी हवा लेने बाहर जाने का सोचा। तभी पीछे से सू वानछिंग की आवाज़ आई। आज रात अभ्यास मत करना। अगर ठंड लगे तो मेरे पास आकर टिक जाना। बस किसी चीज़ में देरी मत करना। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें लगातार अभ्यास करते रहना है। निंग बहुत ज़्यादा अभ्यास करता था। उसे डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। कुछ चीज़ें आखिरकार अनुभव से ही समझी जाती हैं। अगर केवल मेहनत करे और समझ न हो तो सब व्यर्थ है। चू निंग ने मुस्कराकर मना कर दिया। मैं बस थोड़ी हवा लेने और दिमाग साफ करने जा रहा हूँ। बाद में आकर आपको गले लगा लूंगा। इसके बाद मंदिर में सन्नाटा छा गया। सू वानछिंग साफ तौर पर अब चू निंग को तवज्जो नहीं देना चाहती थी। उसने कहा था टिक जाना। मंदिर के बाहर, हालांकि चू निंग तलवार का औपचारिक अभ्यास नहीं कर रहा था, फिर भी उसने एक साधारण तलवार निकाल ली। तलवार का मूल्य उसके दर्जे में नहीं होता। एक सच्चा तलवार साधक साधारण तलवार को भी अमर तलवार बना सकता है। बस अमर तलवार उसकी शक्ति को बेहतर ढंग से प्रकट कर पाती है, मगर निर्भरता तलवार पर नहीं होनी चाहिए। सू वानछिंग ने कहा था कि वो बाहरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। साधना विधि, हत्या तकनीक, पुनर्प्राप्ति तकनीक, इन पर अत्यधिक निर्भरता अंततः उल्टा असर डालती है। तुम साधक हो, तुम अपने दांव का साधन करते हो, लेकिन तुम्हारे तरीके दूसरों के होते हैं। उन्हें अपना कैसे बनाओगे, समझना होगा। मन में स्पष्टता होनी चाहिए। अपना रास्ता खुद चलना होगा। शिष्य गुरु से आगे निकल जाए, इसका यही अर्थ है। पूर्वजों के मार्ग पर चलना। पर मैं पूर्वज नहीं हूँ। मैं सीख को आगे बढ़ाने वाला हूँ, नया रास्ता खोलने वाला हूँ। लेकिन ये स्तर चू निंग से अभी बहुत दूर था। इस दुनिया में बहुत कम लोग इसे हासिल कर पाते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि कोशिश ही न की जाए। कोशिश न करना मतलब कुछ न बन पाना। चू निंग ने तलवार को सहलाया और विस्तृत तलवार अध्याय की भावना को समझने लगा। तकनीकें बहने लगी। तलवार उसके हृदय से एक हो गई। उसने हल्के से एक वार किया। झनकार, तलवार से गंभीर गूंज उठी। प्रबल तलवार इच्छा फूट पड़ी, मानो सब कुछ बहा ले जाने वाली विनाशकारी लहर हो। क्या यही तलवार इच्छा थी? चू निंग को कुछ कुछ समझ आया, लेकिन वह पहाड़ चीरने, नदियां काटने के स्तर तक नहीं पहुंचा था। तो वह आगे भी मनन करता रहा। थकान या नींद, कोई बात नहीं, चांगच्छू न मरता। हालांकि उसने कहा था कि बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये तो जैसे परमाणु ऊर्जा से चलने वाले गधे का इंजन था। इस पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। जर्जा मंदिर के भीतर सू वानछिंग वास्तव में बाहर की हरकतों पर नजर रखे हुए थी। उसने चू निंग को यह नहीं बताया था कि उसने भी कई वर्षों तक तलवार इच्छा का अभ्यास किया है। मत बताओ, मत बताओ। क्या पता वह घमंडी हो जाए। जवान लोग ऐसे ही होते हैं। थक जाए तो बस गले लगा लूंगी, थोड़ा फायदा उठा ले तो भी ठीक है, बस हद से न बढ़े। मैं ये शिष्य कैसे सिखा रही हूँ? कुछ गड़बड़ तो नहीं? कोई बात नहीं, वह अब शुद्ध शिष्य नहीं रहा। जैसे चाहूँ वैसे सिखा सकती हूँ। सू वानछिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर झुकाकर सिलाई जारी रखी और चू निंग बाहर तलवार साधना करता रहा। दोनों तियानश्वान की प्रतीक्षा कर रहे थे। तियानश्वान उनकी आभा महसूस कर लेती और जल्दी पहुंच जाती। उसके आते ही वे दक्षिण की ओर रवाना होते। उत्तरी क्षेत्र, तियानश्वान महाद्वीप का उत्तरी भाग, मानव जाति का क्षेत्र था। उसके दक्षिण में लुवानतियान क्षेत्र था। जब चू निंग तलवार इच्छा पर मनन कर रहा था, तभी अचानक उसे सुगंधित हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके पीछे भरी हुए वक्ष और नितंबों वाली मोहक मुस्कान लिए एक सुंदरी प्रकट हुई। मेरे स्वामी एक तलवार अमर हैं। इस दासी ने पहली बार इतने युवा तलवार अमर को देखा है। चू निंग चौंक गया और मुड़कर देखा।
पल भर के लिए उसे लगा जैसे उसके गुरु ने कहा हो, लेकिन पीछे देखकर वह बेहद निराश हुआ। मेरे स्वामी का मतलब पति नहीं था, बस मीठा संबोधन था। सामने की स्त्री को देखते ही चू निंग ने उसकी असली पहचान समझ ली। एक जंगली भूत साधक, उग्र भूत, केवल प्रथम स्तर पर। उसके पीछे अधिक द्वेष नहीं था, बल्कि हल्की सुनहरी आभा थी, धूप दीप की शक्ति। वो पर्वत देवता तो नहीं थी, पर साधारण उग्र भूत भी नहीं। तुम क्या चाहती हो? चू निंग ने पूछा। भूतनी चौंकी। पहले जिनसे वह मिली थी, सब उसकी छाती पर घूरते रहते थे। क्या ये तलवार अमर इतना संयमी है? वो बस दिखावा कर रहा होगा। हे स्वामी, आप अस्थायी रूप से इस मंदिर में ठहरे हैं, लेकिन ये पर्वत देवता का मंदिर छोड़ दिया गया है। क्यों न मेरे घर चलें? वहाँ शराब और भोजन है, और बाद में आप मेरी संगत का भी आनंद ले सकते हैं। चू निंग हंसा। और फिर तुम मेरी यांग ऊर्जा चूसकर मुझे सूखी लाश बना दोगी, है न? तुम देख सकती हो कि मैं साधक हूँ। आज मेरा मूड अच्छा है, और तुम्हें ज्यादा द्वेष नहीं है, मतलब तुम किसी को नुकसान पहुंचाकर जीविका नहीं चलाती। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। स्वामी, आप क्या कह रहे हैं? ये दासी तो अगर बकबक जारी रखी तो एक ही तलवार में मार दूंगा। भूतनी तुरंत चुप हो गई। वह चू निंग की साधना का स्तर समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर सोचने के बाद, तलवार इच्छा देखकर और अपनी पहचान लगभग उजागर होते देख, उसने समझ लिया कि यह व्यक्ति आसान नहीं है। मंदिर में जो स्त्री है, वह आपके लिए क्या है? क्या मैं जाकर उसे रिझा सकती हूँ? अब उसने दिखावा छोड़ दिया। जीत नहीं सकती थी, तो पूछ ही लिया। चू निंग हैरान हुआ। तुम औरतों को भी रिझाती हो? आजकल लोमड़ी आत्माओं को परफॉर्मेंस का इतना दबाव है। भूतनी को परफॉर्मेंस समझ नहीं आया और वह समझाने में आलसी थी। शायद उसने उन्हें एक ही वर्ग का मान लिया। इतना कहकर वह गायब हो गई। चू निंग समझ ही नहीं पाया कि वह कैसे गायब हुई। पहली बार भूत देखकर चू निंग उत्साहित हो गया और सु वानछिंग को बताने दौड़ा, जबकि वह सब पहले से जानती थी। वो एक जंगली आत्मा दानव है, द्वेष से बनी, लेकिन संभवतः उसे किसी वैध पर्वत नदी देवता ने शरण दी है। ऐसे देवता भूतों को बुराई से रोकने के लिए उनके टोकन ले लेते हैं। गुरु टोकन क्या होते हैं? द्वेष से बने वस्तु, जैसे फांसी पर लटके व्यक्ति के लिए फंदा, डूबे हुए के लिए उसके शरीर की कोई वस्तु। पहचानना आसान होता है। कुछ साधक भूत पालते भी हैं, पर मानव क्षेत्र में ये दुर्लभ है। सु वानछिंग ने समझाया। मानव क्षेत्र मृत्यु के बाद आत्मा के पुनर्जन्म पर जोर देता है, इसलिए ये काम अधिकतर पर्वत नदी देवता ही करते हैं। रूढ़िवादी साधक इसे तुच्छ समझते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन देवताओं को भी सेवक चाहिए। समझे? चू निंग समझ गया। उसने तलवार रखी और सु वानछिंग के पास आकर उसकी बाँह पकड़ ली। गुरु बहुत कुछ जानती हैं। हटो, सिलाई लगभग पूरी हो गई है, बाद में बात करेंगे। सु वानछिंग ने उपेक्षा से हाथ छुड़ा लिया। वो बहुत चिपकू था। पहले उसने उसे गले लगाने का मौका दिया था, लेकिन वह तलवार अभ्यास पर अड़ा रहा। अब जब वह व्यस्त है, तो फिर आकर चिपक रहा है। चू निंग हंसते हुए उसके पास बैठ गया और तब तक देखता रहा, जब तक सिलाई पूरी नहीं हो गई। पूरा वस्त्र एक ही स्वर्गीय रेशम कीड़े के धागे से बना था। मानव शरीर की नाड़ियों की तरह ये की के प्रवाह पर जोर देता था। उच्च स्तरीय जादुई वस्त्र ऐसे ही होते हैं। सु वानछिंग ने चू निंग को देखा, थोड़ा सोचा, फिर कुछ और सामग्री निकाली। उन्हें परिष्कृत कर उसने वस्त्र पर लगा दिया। क्षण भर में वस्त्र हल्के सफेद सुनहरे प्रकाश से चमक उठा, अत्यंत भव्य। चू निंग फिर से स्तब्ध रह गया। उसे लगा उसने सच में दुनिया बहुत कम देखी है। सु वानछिंग मुस्कराए। जब तुम छोटे थे, बहुत सांवले थे, इसलिए सफेद नहीं पहन सकते थे और काले लगते। अब पहन सकते हो, लो पहनकर देखो। अगर ठीक न हो तो मैं बदल दूंगी। चू निंग का दिल हल्का सा कांप उठा। वह भावुक होकर सु वानछिंग को गले लगाने बढ़ा, लेकिन सु वानछिंग ने सीधे उसके सिर को दबा दिया। मौके का फायदा मत उठाओ।
मैंने कहा था पहन कर देखो, बस। चू निंग ने असहाय होकर सिर खुजलाया। ऐसा नहीं है, बस भावुक हो गया था, अपने आप हो गया। सु वानछिंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा भाव व्यक्त करने का तरीका यही है, मुझे गले लगाना। अगर शिष्य के रूप में देखो तो नहीं, लेकिन किसी और रिश्ते में हो तो ज्यादा गलत भी नहीं लगता, है ना? पहनोगे या नहीं? नहीं तो कुत्ते को पहना दूंगी। चू निंग ने जल्दी से सिर हिला दिया। उसके पुराने कपड़े पहले ही जलाकर ईंधन बना दिए गए थे, इसलिए वह तुरंत नए कपड़े पहनने लगा।